अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजी अब्दुल और आप फनकदा में वेक्टर एस्पायर स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। हमने 2D का कंप्लीट कोर्स रिकॉर्ड किया और 3D में भी हम अहम टूल्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं और आइंदा भी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं या कमेंट करते हैं या किसी भी हवाले से आप राब्ता करते हैं किसी भी फोरम के ऊपर, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक का पेज हो, तो उससे पता चलता है कि आप लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं। अब पॉजिटिव फीडबैक हो या नेगेटिव हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि एनर्जी मिले और पता चले कि वाकई हमने इस पे काम करना है। मेरी नीच के हिसाब से जो यूट्यूब चैनल है हमारा, इस पे ज़्यादा ये वाला लालच नहीं है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएँ, क्योंकि मैंने जो नीच सेलेक्ट की है या जिस नीच पे हम काम कर रहे हैं इसमें इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है। अगर ऑडियंस लानी हो तो यकीनन मैं कोई और किसी तरह का चैनल बनाता। तो सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि इसके ऊपर एक कोर्स जो है वो रिकॉर्ड हो जाए। इसके बाद हम आर्ट कैम का कोर्स स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है सॉलिड वर्क्स जो है वो मैं आपको बहुत ही डिटेल के साथ सिखाऊंगा इंशाल्लाह, और ये कोर्सेज़ जो हैं ये इसके ऊपर रिकॉर्ड रहेंगे। इसी फीडबैक में मुझे एक दोस्त ने कहा है कि आप कुछ चीज़ें जो हैं वो स्किप कर जाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं ये बताऊंगा, लेकिन आप बताते नहीं हैं। और उन्होंने कहा है कि आपने कहा था कि हम फॉर्म टूल जो है आपको बताएंगे किस तरीके से ऐड करना है, लेकिन आपने बताया नहीं उसके बाद। तो फॉर्म टूल मतलब कोई भी टूल जो आपने ख़ुद बनाया है या ऐसा टूल जो वेक्टर के एस्पायर में नहीं है, उसको कैसे ऐड करते हैं ये हम देखेंगे। हमारे पास वुड राउटर के ऊपर जो ज़्यादा टूल यूज़ होता है 2D कार्विंग के अंदर वो है राउंड ओवर। और राउंड ओवर जो है आप सबको पता है कि वो वेक्टर के एस्पायर की जो टूल डेटाबेस है उसके अंदर नहीं है। तो उसको कैसे ऐड करना है, बहुत आसान है, हम देख लेते हैं उसको। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल 19 mm का टूल ऐड करते हैं तो वो 19.05 होता है। तो हम यहाँ पे 19.09 की एक लाइन लेंगे। उसके बाद हम इस लाइन को यहाँ पे सेंटर करेंगे। 6 mm कटिंग डेप्थ वाला हम एक टूल जो है वो इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 mm का एक लाइन ली। वो आप अपने टूल के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना जो है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे हम एक कर्व बनाएंगे इन साइड को। यहाँ पे जब आप इसके बेजर निकालेंगे तो आपने इसको सिंपली यहाँ पे इस लाइन के इन लाइन कर देना है ताकि ये बिल्कुल कर्व जो है वो हमारे पास ठीक से आ जाए। अभी जो है हमें बाकी वाली जितनी भी लाइंस हैं उनको डिलीट कर देना है और ये वाली चीज़ जो है अपने पास रखनी है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और देखें जैसे ही हम यहाँ पे डिस्प्ले टूल डेटाबेस में गए तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है कि हम यहाँ से न्यू टूल जो है उसको ऐड कर सकते हैं, नया ग्रुप ऐड कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं टूल को और इस पूरे डेटाबेस को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, टूल को डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी ग्रुप जो है उसको क्रिएट किया हुआ है राउंड ओवर के नाम से। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक 25 mm का टूल जो है उसको ऐड भी किया हुआ है। अगर आप ग्रुप जो ये जो मैंने राउंड ओवर का एक ग्रुप बनाया है, अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप इसका ग्रुप नहीं बनाना चाहते, वीबिट में ही ऐड करना चाहते हैं, तो आप लास्ट वाले वीबिट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसको राउंड ओवर के ग्रुप में करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे राउंड ओवर के लास्ट टूल पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ से न्यू टूल पे जाऊँगा। अब सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है कि टूल की टाइप क्या है जो आप ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे फॉर्म टूल सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये देखें सिर्फ राइट साइड हमने इसकी सिलेक्ट करनी है टूल की और हमारे पास जो है पूरा टूल यहाँ पे आ जाएगा और वो खुद ही बताएगा कि आपका टूल जो है वो इतने mm का है। उसके बाद जो है अब इसको अप्लाई करके ओके कर देंगे तो हमारे पास ये टूल सिलेक्ट भी हो गया। मतलब अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये टूल सिलेक्ट हो चुका है। तो आप इससे कोई भी काम ले सकते हैं। अब अगर इसके अलावा आप कोई टूल ऐड करना चाहते हैं, कोई भी रैंडम टूल आप बना लें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से
हम जो है वो एक कोई और टूल क्रिएट करते हैं। कोई भी टूल हो सकता है आपके पास, आपने खुद बनाया हो सकता है, कोई मोल्डिंग आपने बनानी है अपनी आसानी के लिए, आप टूल बना सकते हैं। कुछ भी जो आप करना चाहें वो इसके ऊपर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऐसी शेप बनाता हूँ। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो याद रखिए कि ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब हम इस करके देख लेते हैं। हमारे पास ये वाली शेप जो है ये विथ इसकी 15 mm आ रही है। तो टोटल जो है ना ये हमारे पास 15 mm का टूल ऐड होगा। लेकिन चले अगर हम इसको इंची का टूल ऐड करना चाहते हैं तो देखें हमने 25.4 करेंगे तो हमारे पास ये पूरा 1 इंच का टूल ऐड होगा। तो हमें सिर्फ राइट साइड चाहिए, हमने राइट साइड सेलेक्ट की। अब मैं आपको जो है वो ग्रुप भी ऐड करना बता देता हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पे हम एक ग्रुप ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे न्यू ग्रुप लेंगे। तो जैसे आप न्यू ग्रुप करेंगे तो वो आपके पास रीनेम के मोड में आ जाएगा, एडिटिंग मोड में। तो आप यहाँ पे इसको कस्टम टूल का नाम दे देते हैं जी। ये ग्रुप ऐड हो गया आपके पास। अब यहाँ पे आप एक नया टूल ऐड करेंगे। देखें जैसे ही हमने यहाँ पे फॉर्म टूल जो है उसको प्रेस किया तो हमारे पास ये आ गया। और ये देखें 25.4 mm ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख के आ गया, क्योंकि ये दोनों साइडों को खुद ही ले लेता है। हमें एक ही साइड इसको देनी होती है। अप्लाई करके ओके करेंगे तो ये टूल भी हमारे पास टूल लिस्ट में ऐड हो चुका है। जब आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप कस्टम टूल में जाके अपने इस टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कस्टम टूल जो है उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर्म टूल जो है उसके कॉलम में जाके आप आसानी के साथ इस टूल को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो या आप कोई चीज़ इसका स्किप हो जाए मुझसे तो आप वो पूछ सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर मुख्तसर सा ट्यूटोरियल बना देंगे। दीजिए, अल्लाह हाफिज़।